सुशांत सिंह केस की जांच को लेकर आज फैसले का दिन। रिया की अर्जी पर सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुना होगा फैसला। रिया ने पटना में दाखिल किया है मुंबई ट्रांसफर करने की मांग का केस। एफआईआर में रिया एंड फैमिली समेत 6 के नाम। आज सीबीआई जांच पर साफ होगी तस्वीर, सर्वोच्च न्यायालय ले सकता है कोई फैसला। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह का सनसनीखेज आरोप, कहा बेल्ट से गला घोटकर की गई सुशांत की हत्या। नीरज सिंह ने मामले के गवाहों की हत्या की भी आशंका जताई, मुंबई पुलिस से की सुरक्षा देने की मांग। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने दर्ज किया पिता का बयान। रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोपों को लेकर मांगे सबूत। रिया ने खारिज किया पैसों की हेराफेरी का आरोप, कहा ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने की है आईटीआर की पूरी जांच। आदित्य ठाकरे से जान पहचान की बात को भी रिया ने खारिज किया, कहा न आज तक कभी मुलाकात की, न ही फोन पर कोई बात हुई। सामने आए सुशांत और दिशा के व्हाट्सएप मैसेजेस। कारोबार को लेकर 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में हुई थी बातचीत। सामने आया है सुशांत का एक और वीडियो, बहनों के साथ हंसी खुशी के पलों में दिख रहे हैं बॉलीवुड के हीरो। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सैलाब में बाल बाल बचा परिवार। नदी में पिकनिक मनाते वक्त पानी बढ़ा, लोगों ने बचाई जान। जबलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी पानी, नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया। नर्मदा पर बने बरगी डैम के 13 गेट खोले गए। जबलपुर के साथ नरसिंहपुर और होशंगाबाद सहित करीब 8 जिलों में हाई अलर्ट। भारी बारिश के बाद रानी अवंतीबाई लोधी सागर का गेट खोला गया, निचले इलाकों को किया गया अलर्ट। झारखंड के रामगढ़ में भैरवी नदी में समाया पुल ही पुल, जुगाड़ की नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर लोग। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल। राहत की मांग को लेकर छपरा में लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। समस्तीपुर में बागमती नदी में आई बाढ़ की दिखी अलग तस्वीर, नाव वाले बस कंडक्टर की तरह आवाज लगाते दिखे। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया युवाओं का जत्था, चंदा जुटाकर बांटी राहत सामग्री। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ में डूबी सड़कें, जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं लोग। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की चपेट में आया कुशेश्वर महादेव मंदिर गर्भगृह में गले तक पहुंचा पानी। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार, कच्छ में मूसलाधार बरसात से पुल तबाह, सड़कें भी चकनाचूर। अहमदाबाद में बीती रात हुई भारी बारिश से पूरे शहर में जलजमाव। साबरमती नदी पर बने बांध के 3 गेट खोले गए, 48 घंटों के लिए अलर्ट। दक्षिण गुजरात में पिछले 6 दिनों से हो रही है मूसलाधार बरसात, तूफान पर है सूरत की कीम नदी। 20 गांवों के लिए अलर्ट जारी। वडोदरा में भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ, आजवा सरोवर आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया। जूनागढ़ में बाढ़ के बीच दिखा खतरनाक स्टंट, तेज धार में छलांग मारते लोगों की तस्वीरें वायरल। एलओसी के पुंछ सेक्टर में फिर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। इमरान खान का जागा चीन प्रेम, पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान का भविष्य चीन से जुड़ा हुआ। क्या जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमें वाजे हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। इमरान ने कोरोना को लेकर हांका डींग, कहा स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना को किया काबू, भारत पर भी तंज कसा। मोदी ने 4 घंटे के टाइम पे हमारे से बाद में उसने किया, कर्फ्यू लगा दिया। बेचारे लाखों लोग सड़कों के ऊपर, वो बेचारे जो दिहाड़ीदार काम करने आए हुए थे शहरों में, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, वो बेचारे सड़कों पे जा रहे हैं। 27 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस, 422 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,374 नए मामले, 12 लोगों की वायरस ने ली जान। राजस्थान में एक दिन में कोरोना का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1,347 नए मामले, 11 की मौत। पंजाब में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 1,704 रिकॉर्ड मामले, 35 लोगों की जान गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोरोना पॉजिटिव ट्वीट करके दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, देर रात तक करते रहे चुनाव प्रचार, आसपास जुटी भीड़। यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले असेंबली के 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, 600 कर्मचारियों की हुई थी जांच। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों पर कोरोना की मार, तनख्वाह में कटौती। मेट्रो कर्मचारियों के भत्ते आधे, बेसिक सैलरी का 15.75% ही मिलेगा। सीहोर में कोविड सेंटर में कोरोना पीड़ितों ने किया हंगामा, खाना देने में लापरवाही का आरोप। एमपी के कटनी में कोविड सेंटर में थिरके कोरोना मरीज, तनाव दूर करने के लिए ले रहे डांस का सहारा। दिल्ली में सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर चर्चा शुरू, केजरीवाल ने मांगे अभिभावकों से सुझाव। कोरोना की जंग में सामने आया दिल्ली पुलिस का नया चेहरा, कोरोना से रिकवर हुए 11 पुलिसकर्मियों ने दान किया प्लाज्मा। भोपाल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए की गई पूल पार्टी, पुलिस ने छापा मारा, 11 लड़के और 5 लड़कियां पकड़े गए। बीजेपी ने दिया पीएम केयर्स फंड के खर्चे का ब्यौरा, राहुल गांधी पर लगाया कोरोना की जंग कमजोर करने का आरोप।
राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। नफरत वाले पोस्ट को लेकर फेसबुक पर राहुल ने फिर उठाया सवाल, ट्वीट कर कहा, नहीं होने देंगे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दाव, सिर्फ स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून बनाने की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 20 अगस्त को दिल्ली में अहम बैठक, आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ चर्चा करेंगे नृपेंद्र मिश्रा। वाराणसी में बिजली पानी को लेकर आधी रात को प्रदर्शन, लोगों ने किया चक्का जाम। आरजेडी विधायक को लोगों ने घेर कर किया हंगामा। चुनाव आते ही सड़क के शिलान्यास के लिए भड़के लोग। पंजाब के तरन में अवैध शराब पीने से एक और शख्स की मौत से हड़कंप, लगातार छापामारी कर रही है पुलिस। राजस्थान में सियासी संकट टलने के बाद अफसरशाही में बदले गए 14 आईएएस अधिकारी। एयरपोर्ट पर चल रहे फेक जॉब रैकेट का भांडाफोड़, दिल्ली में मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। कोऑपरेटिव बैंकों को बचाने के लिए शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा 100 साल से सेवा करते आए हैं ये बैंक। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने तोड़फोड़ की, सीबीआई जांच की मांग की। टीएमसी विधायक पर हमलावरों के नेतृत्व का आरोप। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर का तीसरा आतंकवादी भी ढेर, आईडी से खुद को उड़ाने का शक। 18 जुलाई को शोपिया में हुए एनकाउंटर की सेना ने शुरू की उच्च स्तरीय जांच। मारे गए लोगों के परिवारों ने लगाए थे फर्जी मुठभेड़ के आरोप। राजधानी दिल्ली में अंडे फूटने पर दिन दहाड़े चाकू से गोद कर की नाबालिग की हत्या, वारदात के वक्त भागता हत्यारा सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। संजय दत्त की सेहत को लेकर मान्यता दत्त ने जारी किया बयान, कहा मुंबई में चल रहा है शुरुआती इलाज। मान्यता ने कहा इलाज के लिए विदेश जाने का प्लान कोरोना के हालात पर ही निर्भर करेगा। पटना में अभिनेता आमिर खान का जलाया गया पुतला, टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने से हैं लोग नाराज। खेल रत्न के लिए रोहित, विनेश, रानी सहित 5 खिलाड़ी, 29 को अर्जुन पुरस्कार। दंगल गर्ल विनेश फोगाट खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट, गांव में खुशी की लहर। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने के बाद एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। गन्ने के खेत से अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, दर्जनों हथियार जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। बच्चों के झगड़े में 2 समुदायों में बढ़ा तनाव, चले लाठी डंडे। विकास दुबे के मनी मैनेजर जय वाजपेयी के 3 भाइयों पर 25-25 हजार का इनाम, गैंगस्टर एक्ट के तहत। लखनऊ में ताजिया की दुकान हटाने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने दिया कोरोना का हवाला। मामूली विवाद में गोली मारकर पत्नी की हत्या, फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। शराब सेल्समैन से बंदूक दिखाकर लूट, पैसे और मोबाइल लेकर भागे बदमाश। आर्थिक तंगी से परेशान परिवार ने खाया जहर, दंपति और बच्चे की मौत। आपसी रंजिश में रेप के केस में पुलिस के उड़े होश, 17 लोगों को बनाया गया था आरोपी। बहन ने भाई के लिए जान, कैदी से गला काटा, पत्नी को घर छोड़ने के लिए मानता था जिम्मेदार। हाथियों ने जंगल से निकलकर सड़कों पर मचाया उत्पात, घंटों रहा सड़क जाम। ठाणे में 21 दिन में 19 बिल्लियों की मौत से हड़कंप, जहर देकर मारने की आशंका। अमरावती में सेंट्रल जेल में मना बेलपोला उत्सव, जेल कर्मचारी और कैदियों ने उत्साह से मनाया जश्न। मुंबई में गणपति बप्पा की अनोखी मूर्ति लगाया, सेंसर प्रसाद में मिलेगा सैनिटाइजर। एजीआर की किसी भी देनदारी की वसूली पर कोर्ट के फैसले का समर्थन करेगी सरकार, 19 को होगी मामले पर अगली सुनवाई। अगस्त में कोरोना संकट से बाहर निकला पावर सेक्टर, मार्च से जारी गिरावट के बाद 1 से 15 अगस्त के बीच 2.6% बढ़ा बिजली उत्पादन। अप्रैल-जून में निफ्टी की कंपनियों का कुल प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 40% घटा, अनुमान से कम गिरावट होने पर बाजार ने ली राहत की सांस। होम डिलीवरी की सुविधा के साथ अब किसानों से सीधे खरीद सकेंगे अनाज, दाल और सब्जी। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल वैद्यकृषि.com। रेनो ने लॉन्च की पहले से ज्यादा पावरफुल डस्टर ट्यूबो पेट्रोल, 10.5 लाख रुपए है शुरुआती कीमत। अफ्रीकी देश माली में सेना का विद्रोह, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हिरासत में, राजधानी बमाको के पास सैनिक कैंप में फायरिंग, सरकारी इमारतों में आगजनी। रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की हुई फोन पर बातचीत, रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने पर हुई चर्चा। अमेरिका की ऑरेगन में एक शख्स की पीट कर हत्या, नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान वारदात को दिया अंजाम। चीन के वुहान में मनी पूल पार्टी, कोरोना भूलकर लोगों ने की मस्ती। चीन के गासू में भारी बारिश के बाद कीचड़ और मलबों ने मचाया हाहाकार, करीब 10,000 लोगों के फंसे होने की आशंका। इजरायली सुरक्षा बलों ने यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी शख्स को मारी गोली, कुछ लोगों के कैमरे में कैद हुई घटना। दुनिया में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 20 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 7,77,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 56 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,73,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील में कोरोना के 33 लाख,
63,000 से ज्यादा मरीज, 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में रंग बिरंगी पोशाकों में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन, अमेजन के जंगलों में कोरोना संक्रमण को लेकर नाराजगी।